खड़ा हूँ, जो भी स्टेज पे मैं खड़ा हूँ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का देन है कि मैं इस लायक हूँ आप लोगों के बीच में बोलने का काबिलियत रखता हूँ। नहीं, हम लोग कहीं प्रोग्राम होता था तो जा करके मुख्य दर्शक बैठ करके हम लोग देखते थे कि नेतवा का बोल रहा है। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का देन है साथियों कि आज आपके समाज में एक ओम प्रकाश राज हजारों लोग प्रकाश राजभर पैदा करते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज उन्हीं का देन है जो आज सुहेल देव जयंती हम लोग मना रहे हैं। अगर आज नहीं होते तो अपना इतिहास भी हम लोग नहीं जान पाते कि सुहेल देव राजभर जी कौन है। समय अब देखिए साथियों, जब बोलने का मूड होता है तो समय कम हो जाता है, लेकिन क्या करें भाई, हमारे मुख्य अतिथि हैं, इनको कहीं जगह जाना। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ, महमूद गजनवी ने भारत को लूटने के दृष्टि से 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसके भांजा सलार मसूद अपने कंधों पर जिम्मेदारी लिया। 10 जून 1034 को बहराइच के युद्ध में मारा गया। आपके राजा हमारे पूर्वज सुहेल देव राजभर मामूली आदमी नहीं थे। अभी कन्हैया भैया ने कहा शब्द वेदी बार बार चलाते थे साथियों, और वो जो है कि 40 किलो का तलवार चलाते थे साथियों। अगर 40 किलो तलवार हम लोगों के सामने रख जाए तो 10 लोग लग करके उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। तो वो शांति जो भारत को लूटने के मकसद से सलार मसूद ने आक्रमण किया, बहराइच में जा करके उन्होंने घबरा गए, महाराजा सुहेल देव घबरा गए कि अब क्या होगा। लेकिन रातों रात हमारे बसंत जी ने कहा 165 राजा को बुलवाया और मीटिंग करके उनका सामना करने का काम किया। और जिस तरह से महाराजा सुहेल देव ने हमारे 165 सेनानी राजा मारे, जैसे मूली गाजर की तरह काट कर, जैसे मूली गाजर काटते हैं साथियों, उसी तरह महाराजा सुहेल देव ने तलवारों से काट करके छलनी कर दिया। बहराइच में जाकर देखे होंगे कि 6 एकड़ जमीन 600 एकड़ जमीन वही उनके नाम से नाम का, तो वो राजा थे। लेकिन हम लोग साथियों बहुत दुख होता है कहीं कि हम जैसे संजय मुन्नी राजभर हम लोग साथ में चलते, अपने सेवापुरी के कंधों अपना बाग डोल लेके चलते हैं तो लोग तरह तरह की बात करते हैं। अरे साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो अपना विकास नहीं कर पाओगे। हरजन भाई अपना इतिहास जाना, विकास कर गया, यादव अपना इतिहास जाना, विकास कर गया। मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूँ, जब चुनाव आता है तो लोग एक शीशी दारू 1 किलो मुर्गा दे करके हम लोग अपना वोट खरीदने का काम करते हैं। लेकिन अच्छा आप लोग मत करिए साथी, हम लोग 76 साल से दूसरे घर को घर अपना समझते थे और दूसरे के बाप को बाप समझते थे। लेकिन अब ऐसा मत करना साथियों, अब आने वाला समय आप लोगों का है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मुख्यमंत्री बना करके अपने देश, अपने उत्तर प्रदेश की रक्षा करने का काम करना। जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा माननीय ओम प्रकाश राजभर, तब तक राजभरों का कल्याण होने वाला नहीं। और साथियों, अब इनके विषय में तो बहुत कहना है, लेकिन अब समझ लीजिए इतना महाराजा सुहेल देव ने इतना दहशत फैलाया कि 157 वर्ष तक किसी विदेशी ने आंख उठाने का काम अपने भारत पे नहीं किया। आज साथियों में बहुत दुख होता है, इतने प्रकार महाराजा सुहेल देव जो कि अपने भारत की बहन बेटियों का लाज बताया, आज उनके इतिहास से ही नाम मिटा दिया गया। लेकिन मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूं, जो पहले बीत गया उसको छोड़िए, लेकिन आने वाला समय आप लोगों का है, अपना इतिहास भूलने का काम मत करिएगा।
मैं इन्हीं संजोगों के साथ और साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि फूलों की सुगंध हवा के दिशा में फैलती है, फूलों की सुगंध हवा के दिशा में फैलती है, लेकिन आदमी की अच्छाई हर दिशा में फैलती है साथियों, हर दिशा में फैलती है। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर की अच्छाई चारों दिशा में, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए पूरे देश में राजभर जी का नाम हो रहा है साथियों। आप लोग देख लीजिए, सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया चैनल हो, कहीं भी देखिए आप राजभर जी का नाम होता है। लेकिन कुछ समय पीछे चलिए, जिला जज से मैं 2 मिनट और समय लूंगा, इसलिए आप लोगों को लेट हो रहा है साथियों। कुछ समय पीछे चलिए, आप 10 से 15 साल पहले चलिए। आप कहीं हम जाते थे, आप कहीं जाती थी, हमारी माताएं बहनें कहीं जाती थी, तो लोग पूछते थे कि किस समाज में हो, तो पहले तो सर झुक जाता, हमें खुद शर्म लगता था कि मैं कैसे अपना जात बताऊं, बंद कर दिया। लेकिन साथियों आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का दिन है कि आप सीना तान करके कहीं भी चले जाइए, एक पीला जो पहचान दिया है, अगर हम पहन करके थाना चौकी पर चले जाते हैं तो दरोगा बैठा करके आपको बाइज्जत बैठाएगा और चाव पिलाएगा, है कि नहीं? इसी बात मानते हैं कि नहीं माता हमारे बारे, मानते हैं कि नहीं? तो जोर से बोलिए भैया, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबनाथ भैया हमारे बड़े भाई हैं, छन्ना भैया इस पर जब ऐसा आप लोग तालियों से स्वागत करिए, हमारे बड़े भाई हैं, इन्हीं के छोटे भाई हमारे राजभर।